मैंने इनफैक्ट जब यूट्यूब पर स्टार्ट किया था तो मुझे भी काफ़ी ऐसे ही डाउट्स थे और बहुत कुछ नहीं पता था मुझे सोशल मीडिया के बारे में। पहले मैं और भी ज़्यादा बिगिनर लेवल पे था, कैमरे में देखकर बोलना भी मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैंने शुरू किया। हाय गाइस, इमेजिन करो 31 दिसंबर 2025 है और तुम वापस मुड़कर अपना पूरा साल देख रहे हो। तुमने अपने सारे गोल्स पूरे किए, मनी फाइनेंस में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है, तुम अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में हो और तुम्हारे आसपास के दोस्त सब एक पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट्स वाले हैं। अब बात यह है कि ये कोई सपना नहीं है, ये होना 100% गारंटीड पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया, और ये अगर तुम फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक साल में तुम भी मुझे थैंक यू बोलोगे। तो सबसे पहला स्टेप है शोर कम करो और अपने इनर विजडम पर ट्रस्ट करो। सबसे पहले एक चीज जो तुम्हारे पोटेंशियल को मार रही है वो है तुम्हारे आसपास की नॉइस यानी शोर। सोचो तुम्हारी डेली लाइफ कैसी है, हर सेकंड तुम पर दूसरों के ओपिनियंस की बारिश हो रही है। सोशल मीडिया बताता है कि तुम्हें कौन सा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट्स बताते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, और दोस्तों और फैमिली का भी अपना एक प्रेशर होता है जो वो तुम्हारे भले की बात कर रहे होते हैं लेकिन अननोइंगली अपनी एक्सपेक्टेशंस तुम पर डाल रहे होते हैं। इन सब के बीच तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस खो जाती है जो तुम्हारी खुद की है। कभी क्रिकेटर्स को देखा है, जब वो बस से उतरते हैं तो उन्होंने हेडफोन्स लगा रखे होते हैं। ये सब उन्हीं इंपॉर्टेंट एडवाइसेस और वॉइसेस से बचने के लिए वो लोग करते हैं ताकि वो ज़्यादा फोकस कर पाए। मेरे साथ भी यही होता था, मैं घंटों तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था, यूट्यूब देखता था और लोगों से कंपेयर करता था जो मुझे परफेक्ट लगते थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन मुझे पैरालिसिस महसूस होती थी। जैसे चाहे जितना ट्राई कर लूं मैं कभी उन लोगों तक पहुंच ही नहीं सकता। फिर मैंने एक चेंज किया, मैंने डेली नॉन नेगोशिएबल टाइम सेट करना स्टार्ट किया। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ मैं और मेरे थॉट्स। शुरू में अजीब लगा, जैसे मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैंने सही सवाल पूछना स्टार्ट किया। मुझे लाइफ में सच में क्या चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, और वो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या मेरी खुद की इंटरनल खुशी के लिए। ये आंसर हमेशा से इजी नहीं थे लेकिन क्लियर जरूर थे। और जब तुम शोर हटा देते हो और तुम ट्रेंड्स फॉलो करना बंद कर देते हो और अपनी लाइफ को खुद बिल्ड करते हो तो पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। तुम्हारा चैलेंज कल सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालना, नो फोन, नथिंग, बस एक नोटबुक और तुम्हारा हॉनेस्ट सवाल। ट्रस्ट मी, ये एक हैबिट तुम्हारे फोकस लेवल को एक नए लेवल तक लेके जाएगी। स्टेप 2 इज अपना रास्ता खोजो, फाइंड योर वे। अब जब तुमने शोर हटा दिया तो नेक्स्ट स्टेप है अपनी डायरेक्शन ढूंढना। ज्यादातर लोग यहाँ पर फेल होते हैं क्योंकि वो सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मैं भी यही करता था। मैं चाहता था कि एक साथ अपने फाइनेंसेस सुधार लूं, शेप में आ जाऊं, बिजनेस स्टार्ट कर लूं, रिलेशनशिप्स इंप्रूव कर लूं, वगैरह वगैरह, सब कुछ एक साथ। रिजल्ट जीरो प्रोग्रेस, क्योंकि मैं हर जगह अपनी एनर्जी को डिवाइड कर रहा था। चेंज कहाँ आया? मुझे एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल समझ में आया, फोकस इज इक्वल टू पावर। जब तुम एक चीज पर अपनी एनर्जी कंसंट्रेट करते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। फॉर एग्जांपल 2024 में मैंने डिसाइड किया कि मेरा एक ही फोकस होगा, एथलीट बॉडी फैट अटेन करना। मेरा गोल ऋतिक रोशन जैसी बॉडी या आमिर खान जैसी बॉडी बनाने का जनरल गोल नहीं था। इनफैक्ट मैंने स्पेसिफिक गोल सेट किया, 6 मंथ्स में कितना बॉडी फैट हेल्थी लेवल पे रिड्यूस कर सकता हूँ, मेरी डाइट क्या होगी, मेरे वर्कआउट एंड स्लीप कितनी होगी, और कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कंटिन्यू कैसे करना है। जैसे ही मैंने फोकस से इन सारी चीजों पे काम करने स्टार्ट किया तो मेरी बाकी की लाइफ भी इंप्रूव होने लगी। एनर्जी लेवल, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे लगा। तुम्हारा चैलेंज, एक सिंगल एरिया चूज करो जो तुम 2025 में डोमिनेट या महारत हासिल करना चाहते हो। फिटनेस, करियर, पर्सनल ग्रोथ, कुछ भी, उसे लिखो। 31 दिसंबर 2025 तक तुम कहाँ देखना चाहते हो खुद को, और उस गोल को विजुअलाइज करो एंड टाइम टू टाइम देखो। स्टेप नंबर 3, रिलेंटलेस एक्शन लो। अब जो सबसे जरूरी चीज है ना वो है एक्शन। यहाँ पर ही लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं। परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, और थोड़ी रिसर्च कर लूं बोल के ओवरथिंक करते हैं, शायद मुझे और नॉलेज चाहिए, सोच के शुरू ही नहीं करते। अगर मैं सच बताऊं तो तुम कभी भी रेडी महसूस ही नहीं करोगे। मैंने इनफैक्ट जब यूट्यूब पर स्टार्ट किया था तो मुझे भी काफी ऐसे ही डाउट्स थे और बहुत कुछ नहीं पता था मुझे सोशल मीडिया के बारे में। ऑल्दो आई एम स्टिल लर्निंग, बट पहले मैं और भी ज्यादा बिगिनर लेवल पे था। कैमरे में देखकर बोलना भी मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैंने शुरू किया। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, टॉपिक्स पर अच्छे से रिसर्च करता था, एंड रिसर्च करने के बाद भी बोलने से पहले रिवाइज करता था। और यहीं से रियलाइजेशन आई कि एक्शन से ही क्लियरिटी आती है। तुम्हारा चैलेंज, एक बहुत छोटा सा एक्शन लो अपने गोल की तरफ आज। फिटनेस है तो सिर्फ 10 मिनट वॉक कर लो, बिजनेस है तो एक पोटेंशियल क्लाइंट को रीच आउट करो, बस शुरू करो। शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4,
मोमेंटम बनाओ। सीक्रेट वेपन कंसिस्टेंसी। मोमेंटम बनेगा कंसिस्टेंसी से। बड़े रिजल्ट्स एक ही दिन में नहीं आते, डेली स्मॉल हैबिट्स से आते हैं। मुझे याद है जब मैंने फिटनेस को सीरियसली लिया था तो मैंने 30 मिनट्स वर्कआउट से डेली स्टार्ट किया था। चाहे जो भी होता था, बट मैं 30 मिनट्स वर्कआउट करता ही करता था। कभी एनर्जी हाई थी तो इंटेंस वर्कआउट, कभी थक गया तो भी जिम गया। 6 मंथ कंसिस्टेंसी से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। मेरी बॉडी बदली, माइंडसेट चेंज हुआ, वर्क और रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव हुए। तुम्हारा चैलेंज, अपने बिग गोल्स को डेली हैबिट्स में तोड़ो। इनकम बढ़ानी है, रोज 3 लोगों से कनेक्ट करो। फिटनेस गोल है, रोज 20 मिनट्स मिनिमम मूवमेंट करो। स्टेप 5, सही लोगों के साथ रहो। सच ये है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट या तो तुम्हें ऊपर ले जाएगा या नीचे खींच लेगा। अगर तुम एक्सक्यूजेस वाले लोगों के साथ रहते हो तो तुम भी सेम माइंडसेट अडॉप्ट कर लोगे, लेकिन अगर तुम ड्रिवन और सक्सेसफुल लोगों के साथ हो तो तुम भी ग्रो करोगे। हमेशा चेक योर सर्कल। जिन लोगों से नेगेटिविटी मिल रही है उनसे दूर रहो। जो तुम्हें पुश करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड ज्यादा करो। एज अ फाइनल थॉट, ये 5 स्टेप्स सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है। फर्स्ट, नॉइज हटाओ। सेकंड, एक गोल पर फोकस करो यानी कि फाइंड योर वे। थर्ड, बिना डेयर एक्शन लो। फोर्थ, कंसिस्टेंसी बनाओ। फिफ्थ, सही लोगों के साथ रहो। अब तुम्हारी टर्न है। अपना 2025 का एक बड़ा गोल लिखो नीचे कमेंट में और 1 साल बाद फिर इसे देखना। सेकंड, एक छोटा सा एक्शन आज ही लो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम ऑलरेडी सीरियस हो एंड हाफ ऑफ द रेस ऑलरेडी जीत चुके हो। बस स्टेप्स फॉलो करो एंड आई प्रॉमिस 2025 तुम्हारा बेस्ट ईयर होगा। आर यू रेडी फॉर इट? सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई होप यू एंड योर फैमिली विल बी सेफ। हैव अ गुड डे।